अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं मेरे तमाम व्यूअर्स? उम्मीद करती हूँ कि सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश खुर्रम रखे। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ उस्मा गफ्फार, अ कॉर्पोरेट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर, यूट्यूबर एंड अ लाइफ कोच। आज के टॉपिक पर जाने से पहले छोटा सा इंट्रो। जी, तो शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है मेरा उन तमाम लोगों से रिलेटेड जो बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे इस बात पर कि लोग झूठ बोलते क्यों हैं, क्या ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से लोग झूठ बोलना पसंद करते हैं बनिस्बत सच बोलने के। तो कुछ वजूहात जहाँ तक मैं पहुँच पाई, वो मुझे 20 रीजंस ऐसे मिले जो मैंने अपने सराउंडिंग में देखे, जो मैंने अपने एनवायरनमेंट में देखा, जो मैंने अपने पूरे एक्सपीरियंस से सीखा कि लोगों को देख कर के किस किस तरह से लोग और किस किस मौके पर लोग झूठ बोलते हैं और उनकी वजूहात क्या हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहला रीजन है फियर ऑफ बीटिंग, यानी अगर सच बोला तो मुझे मार पड़ेगी। ये फियर किसी भी बच्चे का हो सकता है, मुजरिम का भी हो सकता है। नंबर 2, फियर ऑफ डूइंग मोर वर्क, अगर सच बता दिया तो ज्यादा काम करना पड़ेगा। नंबर 3, फियर ऑफ मीटिंग विद दैट पर्सन, अगर सच बता दिया तो उस शख्स से मिलना पड़ेगा। फियर ऑफ पीपल, लोग क्या कहेंगे, लोग इसके बारे में क्या सोचेंगे, अगर लोग ये सच जान गए तो उनका क्या रिएक्शन होगा। नंबर 5, फियर ऑफ सोसाइटी, मुआशरा क्या कहेगा, हमारी सोसाइटी क्या सोचेगी, हमारी सोसाइटी के लोग क्या कहेंगे। नंबर 6, फियर ऑफ फैमिली, फैमिली क्या कहेगी, हमारी फैमिली, हमारे बहन भाई, हमारे वालिदैन क्या सोचेंगे। नंबर 7, फियर ऑफ फेसिंग पब्लिक, लोगों को फेस करने का खौफ जिसकी वजह से लोग झूठ बोलते हैं। फियर ऑफ स्कोल्डिंग, यानी डांट ना पड़ जाए, किसी बड़े से किसी काम पर डांट ना पड़ जाए, इसलिए बच्चे अक्सर झूठ बोल देते हैं। इसी तरह एम्प्लॉयज झूठ बोल देते हैं ताकि बॉस से डांट ना पड़े। टू प्रूव दैम, नंबर 9, टू प्रूव दैम रिच एंड वेल्दी, खुद को अमीर और वेल्दी साबित करने के लिए झूठ बोलते हैं, शेख चिल्ली की तरह बड़ी बड़ी छोड़ते हैं। नंबर 10, टू सेल देयर प्रोडक्ट, अपनी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, चीज़ें बेचने के लिए, ख़राब चीज़ों को बेचने के लिए झूठ बोलते हैं। और कभी अपनी सही चीज़ों को बेचने के लिए, अपनी ठीक प्रोडक्ट को बेचने के लिए बहुत ज़्यादा लगा लगा कर उसकी तारीफ़ें करते हैं, वो क्वालिटीज़ बताते हैं जो उस प्रोडक्ट में नहीं होती। नंबर 11, अपनी कॉम्प्लेक्सिटी को छुपाने के लिए, अपने एहसास से कमतरी को जो उनके अंदर कहीं पल रहा था बचपन से, उसको छुपाने के लिए झूठ बोलते हैं। नंबर 12, सेव हिम फ्रॉम स्टडी, खुद को स्टडी से बचाने के लिए, पढ़ाई से बचाने के लिए झूठ बोलते हैं। नंबर 13, डोंट वांट टू गो फॉर जॉब, जिस दिन जॉब पर जाने का दिल नहीं करता उस दिन कोई बहाना बनाने के लिए झूठ बोलते हैं, कोई झूठ क्रिएट करते हैं। नंबर 14, एक्सक्यूजेज ऑफ बैड हेल्थ, काम चोरी या काम से बचने के लिए अपनी हेल्थ को ख़राब बताते हैं, अपनी हेल्थ का बहाना बनाते हैं, अपनी बुरी सेहत का बहाना बनाते हैं, अपने कोई ऐसा झूठ बोलते हैं जो उनकी हेल्थ से रिलेटेड हो, और वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए होता है ताकि वो काम जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी था ना करना पड़े। नंबर 15, टू हाईलाइट देयर हेल्थ इशू टू गेट सिंपैथी, लोगों की हमदर्दी लेने के लिए अपने छोटे से सरदर्द को भी इतना बड़ा बनाते हैं ताकि लोग उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा हमदर्दी उन्हें दें, उनके साथ सिंपैथी रखें, उन्हें बार बार ये पूछें
कि तुम्हारे सर में तो बहुत दर्द हो रहा था, अब सर दर्द कैसा है, और उन्हें ये चीज़ें सब एडमायर करती हैं, उन्हें ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। सो अपनी छोटी सी तकलीफ को हाईलाइट करना, और कहते हैं कि जब कोई शख्स अपनी छोटी सी तकलीफ को हाईलाइट करता है, बड़ा बनाता है, तो वो उस तकलीफ को बड़ा तो बना देता है, वो तकलीफ फिर उसके साथ साथ अक्सर रहती है। नंबर 16, फॉर फॉल्स अप्रिसिएशन, झूठी तारीफ करवाने के लिए, मीन्स अपनी झूठी तारीफ करवाने के लिए, अपनी झूठी शान लोगों में बढ़ाने के लिए झूठ बोलता है। नंबर 17, हाईलाइट हिमसेल्फ और हरसेल्फ फॉर मेकिंग पीआर, पर्सनल रिलेशन बनाने के लिए झूठ बोलना, बड़े लोगों से ताल्लुकात बनाने के लिए झूठ बोलना। नंबर 18, फॉल्स लव टू गेट एडवांटेज, दूसरों से जिस्मानी फ़ायदा और पैसों के नाम पे फ़ायदा उठाने के लिए, और किसी भी तरह का फ़ायदा उठाने के लिए झूठी मोहब्बत का दावा करना। नंबर 19, फॉल्स फ्रेंडशिप जस्ट टू गेट फेवर्स, लोगों से फेवर्स लेने के लिए झूठी दोस्ती करना, झूठा रिलेशनशिप बनाना, खाना पीना, किसी भी किस्म के खाने पीने के लिए या फिर आने जाने के लिए लोगों से फ़ायदा उठाना और अपनी झूठी दोस्ती का दावा करना, अपने रिलेशनशिप का दावा करना, जबकि सिर्फ और सिर्फ ये काम फ़ायदे उठाने के लिए करना, फेवर्स लेने के लिए करना। नंबर 20, द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हकीकत का जानना, हकीकत का मानना, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपनी ईगो को ठेस ना पहुँचे, तकलीफ ना पहुँचे, उस हकीकत को मानना नहीं, तस्लीम नहीं करना। किसी को जानना कि वो सही है, मगर अपनी ईगो कमज़ोर ना पड़े इसलिए उसे गलत साबित करते रहना और कभी सही ना मानना। ये तो थे कुछ वजूहात, 20 रीजंस यहाँ मैंने आपसे शेयर किए जो लोग झूठ बोलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक बात हमेशा जहन में रखिएगा, झूठ बोलना आसान, लेकिन इसकी तकलीफ बहुत लॉन्ग लास्टिंग होती है। अगर आप में है ये बुरी आदत, तो इस आदत को आज से आहिस्ता आहिस्ता करके ख़त्म करना शुरू कीजिए। लोगों के डर से निकलकर अल्लाह ताला के डर में आ जाइए, क्योंकि अल्लाह ताला को झूठ बोलने वाले नापसंद हैं। हम लोगों के डर से झूठ तो बोलते हैं, आप लोगों के डर से झूठ तो बोलते हैं, लेकिन अल्लाह के डर से झूठ बोलना क्या नहीं छोड़ सकते? खुद से ये सवाल ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों प्यारों में ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी जान पाएं कि कहीं इनमें से कोई रीज़न ऐसा तो नहीं जिसकी वजह से वो झूठ बोलते हैं। क्या वो इतने कमज़ोर हैं कि वो उन्हें झूठ बोलना पड़ता है? क्या वो अपनी साथ को स्ट्रांग नहीं बना सकते? इस मैसेज के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। स्टे ब्लेस, स्टे काम। अल्लाह हाफ़िज़।